मैं राखी को जब जा रही थी, मैं सही बताऊं कि मैं रो दिया था। खुलेआम बोला कि मेरी बेटी है। जब तक वो होश में नहीं आई मेरा तो हालत खराब था। जब आप उसका घर नहीं चला सकते हो तो उसको चीप कहने का हक नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं रितेश जी, जो राखी के बारे में अपडेट देने वाले हैं, उनके हेल्थ के बारे में अपडेट देने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है रितेश जी आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले कैसी हैं राखी? राखी अभी उनका ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, बट उनकी हालत थोड़ी सी अप एंड डाउन बनी हुई है, क्योंकि उनके शुगर बीपी जो है कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। मीन्स काफ़ी वो टेंशन, मैंने पहले भी बताया था कि काफ़ी वो टेंशन लेके इस बार ऑपरेशन करने गई हैं, या उनको बहुत सारे मानसिक पीड़ा अभी हो रही है। तो अभी उनकी स्थिति बहुत ही स्टेबल नहीं है, अप एंड डाउन बने हुए हैं, बट फिर भी डॉक्टर अपनी ट्राई कर रहे हैं। बट कोई जानलेवा ऐसा कुछ नहीं है प्रॉब्लम, बट शुगर और बीपी थोड़ा सा ओवरशूट हो रहे हैं। तो मिला जुला के अभी डॉक्टर का कहना है कि ये ऑपरेशन बड़ा मेजर था, क्योंकि उसमें अतड़ियाँ जो थी वो ट्यूमर के बीच में फंसी हुई थी। मीन्स ट्यूमर अतड़ियों के बीच में फंसा था। तो ये ऑपरेशन 3 घंटे तक चला। क्यों? क्योंकि सारी अतड़ियों को अलग करके और फिर ट्यूमर को काट के हटाना था। अगर एक भी मिस्टेक हो जाती, एक भी अतड़ियाँ कट जाती तो राखी सर्वाइव नहीं कर पाती। तो ये सारी चीज़ें थी, कॉम्प्लेक्स, बहुत ही लाइक क्रिटिकल ऑपरेशन था। थैंक्स टू डॉक्टर वो सब चीज़ें निकाल के किए, बट उनको काफ़ी पेन है, अभी बहुत सारी पेन है। फिर से उनको लाइक अभी मेंटल स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से उनका वो रिकवरी जो है ना, वो काफ़ी स्लो है। क्या क्या कह रही हैं राखी? क्योंकि आपने भी एक समय अपनी हिम्मत छोड़ दिया, आपने याद है आपने भी बोला था कि मैं भी बहुत डरा हुआ हूँ। तो अभी राखी का मेन जो बात कह रही हैं वो क्या कह रही हैं? देखिए, मैं भी डरा हूँ, सही बात है, क्योंकि बहुत जगह मुझे बहुत फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है और बहुत मैंने दुश्मन लोग चारों तरफ से हमला किए हुए हैं और मुझे सब जगह से ये करना पड़ रहा है। तो काफ़ी मुश्किल है। और रियली मैं बताऊं कि राखी इस हालत में है और उसका कोई नहीं है, ठीक है। तो एक डर लगा रहता है कि मान जाओ कि अगर कहीं उसका कुछ ना हो जाए, और बहुत सारे लोग उसके लिए बैड विशेस कर रहे हैं, ताकि जो एनिमी है वो चाह रहे हैं कि किसी तरह राखी मर जाए। उनका ये चाल ही है था, अभी तक ये पूरा एक प्लानिंग की गई थी। राखी को इस हालत में ऐसे नॉर्मल नहीं पहुंची है, इसको बहुत चाल के तहत पहुंचाया गया है। और उसके बाद उनकी कहीं ना कहीं साजिश थी कि राखी किसी तरह मर जाए और उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टी को हथिया लें। तो अभी आपने ये भी कहा कि राखी को जान को खतरा है, तो जान मतलब किस तरह कॉल्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, थोड़ा आप बताइए जरा। देखिए, राखी को जानलेवा, राखी और मुझे एक जानलेवा साजिश की गई, नहीं धमकी नहीं, ये साजिश की गई है, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। उसमें राखी को ऐसा था कि राखी को जान से मारा जाए और मुझे उसमें मेरा नाम यूज़ किया जाए ताकि मैं डिफेम हो जाऊं, और लोगों का यही चाल था। बट उसमें वो साजिश का पर्दाफाश हो गया है। उसमें बहुत सारे हमारे अपने लोग भी इन्वॉल्व थे, जो कि हम लोग इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं, और बहुत जल्दी हम लोग सारी एविडेंस के साथ हम लोग पुलिस के साथ डिस्कस करेंगे और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अपने लोग मतलब कौन? अपने लोग मीन्स बहुत सा, मैं अभी नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो लोग सतर्क हो जाएंगे अगर जहाँ मैं नाम बता दिया। बट हमें पता है कि कौन कौन लोग जो हमारा वेल विशर बन के और इन्फॉर्मेशन उसको पहुंचा रहे थे, जो भी लोग हैं जो इसमें साजिश करता है। तो अभी मैं उनको सतर्क नहीं करना चाहूँगा, बट हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है। तो अभी जो राखी की जो पूरी अभी रूटीन है वो कैसे है? डॉक्टर ने क्या कुछ बोला है? कितने दिन तक हॉस्पिटल में रहेंगी, कब डिस्चार्ज होंगे, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, राखी को कब डिस्चार्ज करने के, क्योंकि अभी स्थिति स्टेबल नहीं है और राखी ज़्यादातर सोते रहती है। उसको बहुत ही खाती भी बहुत कम है और लाइक ज़्यादातर सोते ही रहती है, रेस्ट करती रहती है। अनऑफिशियली ऐसे डॉक्टर ने बोला है कि फ्यू मंथ्स का रेस्ट शी नीड। बट कब डिस्चार्ज करेंगे, मुझे मिनिमम लगता है कि 10 से 15 दिन तो लगेंगे डिस्चार्ज होने में, क्योंकि उनकी स्थिति जब तक स्टेबल नहीं होती है डिस्चार्ज कराना भी पॉसिबल नहीं है।
जिस तरह से बहुत सारी खबरें आई, आपने भी पढ़ा होगा कि ये सब पूरा जो है राखी का जो सब कुछ चल रहा है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ सरेंडर होने से बचने के लिए या पुलिस में जाने से बचने के लिए। क्या कहना चाहेंगे ये सब, इस पर आप क्या करेंगे? आप भी खबर पढ़ ही रहे होंगे। देखिए ये सब बेबुनियाद बातें हैं। देखिए अगर आपको सरेंडर से बचने के लिए पुलिस और इससे बचने के लिए, देखिए न्याय कानून हमारा बहुत स्टेबल है। अगर आपको न्याय कानून चाहिए, आपका अगर सीवियर आपका कुछ क्राइम है तो आपको इस कानून के समक्ष जाना ही होगा। और रही बात जो भी लोग हैं, अगर वो पढ़े लिखे लोग हैं या जो भी है, जोड़ लो 4 वीक तो हो गए, तो ये बचने का कुछ ये नहीं है। बचने के लिए कोई ट्यूमर आपने पेट में तो नहीं डाल सकता है, और उसके लिए भी आपके पास एविडेंस है। हम लोग तो कोई भी चीज़ छुपाए नहीं है, हम तो मीडिया में सीने ठोक के बोल रहे हैं। तो आपके पास भी एविडेंस है, आप अपने लॉयर को अप्रोच करो, लाइक जज को अप्रोच करो, सब लोगों को अप्रोच करो, इन्वेस्टिगेट कराओ। मैं तो इसमें कानून तो सबके लिए है ना, कानून तो आपका राइट्स है। आपको जो कराना है कराओ। हम अगर हाइड करते हैं, हम नहीं ये करते, तब ना अगर हम बचे हुए हैं तो आप बताओ, अब उसको खोज के लाओ, आप उसको अप्रोच करो, तो इसमें आप करो, उसमें हम कहीं रोक नहीं रहे हैं आपको। शुरुआती दौर में हॉस्पिटल नाम नहीं बताया आप लोगों ने, इसके पीछे क्यों आपने नाम नहीं डिस्क्लोज़ किया? क्योंकि देखिए नाम डिस्क्लोज़ करना उचित नहीं है, क्योंकि एक साथ मीडिया, जैसे अभी मेरे लिए किसी का, क्योंकि मैं ही एक करने वाला था और कोई बंदा, क्योंकि वो जिस तरीके से मैंने एडमिट करा, अगर उस टाइम इमीडिएट मैं एडमिट नहीं कराता तो शायद वो सर्वाइव भी नहीं कर पाती, हु नोज़। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि मैं वो एक्टिवली, अगर मैं लकली मैं उसके साथ था और मैं इमीडिएट में उसको शिफ्ट करा दिया। इवन मैं एक आईटी का बंदा हूँ तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, तुरंत मैंने गूगल में सर्च करके तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में तुरंत आईसीयू में डाल दिया, तुरंत उसको इमीडिएट उसको बचाया गया। सी, और उसके बाद मेरे लिए उसका प्रेफरेंस हो गया उसको बचाना, रादर दैन जस्ट लाइक कि मैं मीडिया में बाइट बताऊं, वहाँ पे बाउंडर कराऊं कि हाँ ये हो रहा है कंट्रोवर्सी। नो, आई डोंट वांट। मेरे लिए राखी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन लोग क्या, जो उसके एनिमी क्या सोचते हैं और मुझे प्रूफ देना। मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, तो मैं राखी की जान बचाया, मैं वही किया। इसीलिए जब उसके बाद राखी का ये विश था, इसलिए राखी का विश था, क्योंकि देखिए यहाँ पे इमोशनल रीज़न है। राखी चूँकि मीडिया को अपना फैमिली मानती है और जितने भी फैंस हैं उनको अपना फैमिली मानती है, तो उसको एक डर था और इसकी विश थी। देखिए ईश्वर की दया से ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, बट उसकी ये विश थी कि नहीं रितेश तुम बता दो मीडिया को, क्योंकि वो यार जो इंसान लाइक जिसको फैमिली मानता है उसी को नहीं वो मिस कर रहा है, उसी को वो बताएगा नहीं, इसीलिए वो उसका नेचर है। तो मुझे बताना पड़ा, मुझे इवन लाइक उसको ये इसका विश था कि अपडेट करो, क्योंकि वो शायद वो इमोशनल टच शायद वो ट्रोलर और हेटर नहीं समझ पाएंगे। वो एक इंसान जो समझदार इंसान ही समझ सकता है कि वो उसका विश था कि ताकि वो मीडिया को अपडेट करे कि भाई मैं सीरियसली मैं हूँ, लोगों को लगे, लोगों को शायद प्यार, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं जो फैमिली है वो उसको प्यार दे, बस यही था। और आदिल ने जिस तरह से पूरी बातें कही, राखी के एडमिट होने के बाद बहुत सारी, आपने भी वो वीडियो देखा हो जिसमें उन्होंने बोला कि सब बचने के लिए सब कुछ हो रहा है, ड्रामा तक कह दिया। क्या कहना चाहेंगे अब आप लोग इस आदिल के खिलाफ क्या केस करेंगे इस बयान पर? देखिए ये सब बयान पर केस करना तो उसके लिए बहुत छोटी बात है। वो बंदा जिसके पास इतने बड़े बड़े केसेस हैं, मुझे उस बंदे के सोच पे मीन्स क्यों उसको बोल रहा हूँ सोच, क्योंकि वो निहायत ही विकृत मानसिकता का बंदा है। वो नॉर्मल स्टेबल इंसान कभी ऐसे बातें नहीं कर सकता। अब बताओ क्यों मैं बोल रहा हूँ उसका, यो जो पिछवाड़ा वाला वीडियो वायरल किया गया है, जो भी देख उसने किया है, वो वीडियो बनाने का क्या तुक बनता है? एक इंसान, नॉर्मल इंसान कभी वो हरकतें नहीं करता है। मैं कभी नहीं देखा हूँ कि खुद का वीडियो बनाए, और ये सबने देखा है। तो वो इंसान जो विकृत मानसिकता का बंदा है, उसको मैं क्या ही आंसर दूं कि ये कोर्ट से बचने, अरे भाई कोर्ट से बचने के लिए है तो कोर्ट से बचने के लिए अगर है नहीं है, तुम्हारे पास राइट्स है, तू खुद ही कर रहा है ना कि लाइक आरटीआई फाइल करूंगा, ये फाइल करूंगा, तो अभी तक बैठा क्यों? फाइल कर। तो उसने तो मेरे सर्टिफिकेट में बोला था कि मैं आरटीआई फाइल करके निकाला हूँ। जब मैं पूरे लाइक ओपन चैनल पे पूछा कि कहाँ निकाला है तो दिखा मुझे,
आंसर नहीं दे पाए, तो ये बवंडर बातें करता है। इसके पास खुद की जो वो हम लोग कहते हैं ना कि लाइक जिसके पास खुद के कुछ औकात नहीं है वो ऐसी बड़े बड़े, हमारे यहाँ एक कहावत है हम लोग बहुत, जो लाइक डब्बा खाली रहता है ना वो बहुत ज़्यादा बचता है, तो वही है वो, वही इंसान है, उसमें कुछ तो है नहीं, खुद का कोई पोटेंशियल नहीं है। इसको टोपी पहना दिया, उसको टोपी पहना दिया, इसे ले लिया, उसे ले लिया, तो बस उसका वही है बैठ के बयानबाजी करने से अच्छा है कि आप अपना राइट्स का यूज़ करो। तो कोई जिस तरह से राखी के खिलाफ जो फाल्स स्टेटमेंट दिए हैं, तो कुछ डिफेमेशन केस या इस तरह का कुछ आप लोग प्लान कर रहे हैं या करेंगे आप लोग? अभी तो उसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, जो कि वो सारे केसेस अभी वो सोच रहा है कि हमारे कानून में क्या है कि सबको बचने का, सबको मीन्स लाइक अपना जस्टिफाई करने का हक दिया गया है, इसीलिए वो बचा है अभी तक। अभी उसको बहुत सारे ऐसे केसेस है जो कि ऐसे गुनाह उसने किए हैं राखी के प्रति कि वो मीडिया में आ जाए या सब लोगों को ये सोच रहा है। अभी तक राखी कानून की जानकार नहीं थी, उसको ट्रैप की तरह फंसाया गया था उसको, और वो जो ऐसे जुर्म का सज़ा काट रही थी जो जिसमें वो कुछ भी नहीं है, उसको वैसे इन्वॉल्व किया। तो अभी तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, क्योंकि उस राखी के साथ जो लोग आसपास खड़े थे वो सारे बिके हुए थे, कोई उसका अपना नहीं था। अभी रितेश को तो खरीदना उसके औकात की बाहर है, क्योंकि हम लोग जैसे इंसान कभी बिकेंगे नहीं और हम लोग मॉरल वैल्यू को बहुत वेटेज देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो, तो मैं जब आया तब राखी का एक एक चीज़ करके मैं संभालने की कोशिश किया, तो बंदे अब चीज़ें उसकी सारी करतूतें जिस दिन आएंगी, मैं तो कहूँगा कि ये तो अभी कुछ भी वो सज़ा नहीं काटा है, अभी तो उसकी और सज़ा, अभी तो सज़ा उसकी इतनी लंबी हो जाएगी कि मुझे नहीं लगता है कि वो बाहर ही आ पाएगा। रितेश, एक चीज़ यहाँ जानना चाहेंगे, जिस तरह से ट्यूमर आपने दिखाया, आपने सब जगह पता चला ट्यूमर के बारे में, बट कैंसर वाली जो बात हो रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब अभी तक क्या उसमें अपडेट है, जांच पड़ताल में क्या आया? देखिए, अभी तक जांच का रिपोर्ट नहीं आया, उसको भेजा गया है, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर ने भी एक्सप्लेन किया था और जैसे उनकी माँ का हेरिडिटी था, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं ऐसा कुछ हो नहीं, बट फिर भी हम लोग स्टिल अभी गॉड से हम लोग यही मना रहे हैं कि कैंसर ना निकले। और जब राखी थोड़ा सा स्टेबल होती है तो मैं एक बार प्रॉपर जांच भी कराने की सोच रहा हूँ, और उनको सख्त मैंने राखी को, क्योंकि मैंने राखी को आज भी समझाया था कि आपको अपनी केयर खुद लेनी है, आपका आगे पीछे कोई नहीं है, और रितेश भी परमानेंटली हमेशा रह नहीं सकता, तो आपको अपनी केयर खुद लेनी होगी। आपको हमेशा आप अपना ध्यान रखें, ईयरली चेक कराएं, अपना सब बॉडी चेकअप कराएं, और मैं चाहता हूं कि एक बार उनका कैंसर वगैरह का चेक मैं करा दूं, ताकि हम लोग को डाउट ना रहे, क्योंकि मेजर ऑपरेशन था, क्योंकि वो जो जो ट्यूमर था वो अतड़ियों में फंसा था। तो एक बेसिक है, हालांकि डॉक्टर हमारी बहुत अच्छी है, उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं है, मैंने सब चीज़ चेक किया है, बट फिर भी हम लोग सैंपल भेजे, वो प्रोसीजर होता है कि वो क्या था वो भेजे हैं। लेकिन ऐसा कुछ होगा तो उन्होंने फिर से बोला है कि आप अगर वैसा कुछ हुआ तो फिर से हम फर्दर क्योर करने के लिए हम फर्दर मेडिसिन चलाएँगे या फर्दर आपको एडवाइस करेंगे क्या करना है। जिस तरह से आपने पहले भी कहा था कि राखी को देख के मेरा भी हिम्मत टूट रहा है, कभी वो मोमेंट हुआ आप जब आपने राखी को देखा कि राखी बोल नहीं रही, राखी को जब आपने देखा हॉस्पिटल के बाद, इमोशनल मोमेंट हुआ, आपकी आंखों में आंसू आए, कुछ ऐसा हुआ कि यार ये राखी क्या हो रहा है? मैं राखी को जब जा रही थी, मैं सही बताऊं कि मैं रो दिया था। मैं बहुत कम रोता हूं राखी को, वो मोमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं। जब वो जा रही थी, रियली मैं बताऊं कि लोग पता नहीं कैसे लेते हैं, मैं खुलेआम बोला कि मेरी बेटी है। मैं रियली लगता है राखी को दुख पहुंचता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि अपना कोई रो रहा है, दिल में दर्द होता है। राखी को जब मैं जाते वक्त देखा तो मेरी आंखें भर आई थी, फिर भी मैंने अपने को कंट्रोल किया, क्योंकि मैं अगर रो देता तो राखी टूट जाती, और मैं उसको हंसते हुए विदा करना चाह रहा था। फिर मैं उसको अक्सर मैं राखी से कुछ कॉमेडी करता हूँ, तो मैं उसको कॉमेडी किया, मैं बोला जा तू आ, तेरा फिर उसके बाद हिसाब करता हूँ, तो ऐसे बोल के मैंने उसको भेजा। बट जो ड्यूरेशन था, बिलीव नहीं करोगे, जो ड्यूरेशन 3 घंटे का जो ड्यूरेशन था, वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड इन माई लाइफ। ओके, मैं वो उतना प्रेशर जो है
वो मैं कभी फील नहीं, क्योंकि मेरे को टेंशन थी कि 3 घंटे क्यों हो रहे हैं, और मैं उपवास किया था, मैं फास्टिंग किया था, और इनफैक्ट अब मैं किससे बोलूँ, अब मुझे भूख भी लग रही थी और मुझे टेंशन भी हो रही थी। अब वो सिचुएशन, मैं कभी कभी बाहर जाऊं, कभी अंदर आऊं, कभी रूम में मैं जाके देखूं, ऑपरेशन थिएटर में अलाउ नहीं था, मैं किससे पूछूं, और उस पर वो सिचुएशन मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं। और जब राखी को बेहोश करके जब वो बाहर ला रहे थे, रियली मैं वो सिचुएशन देख के बहुत मुश्किल से मैंने वो वीडियो बनाई, बहुत मुश्किल से, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ, क्योंकि राखी है नहीं, राखी रहती है खुद पे तो अपना अपडेट दे देती है, और राखी का ये विश लिस्ट रहता है। राखी को मीडिया में लाइक लोग उसको ड्रामा कहते हैं, बट राखी वो इमोशनल चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हो कि वो इमोशन है, किसी बंदे को रहता है अपने के बीच में। अगर किसी लड़की को रहता है कि नहीं शी शुड बी लुक गुड, तो ये उसका फील है, उसका आदत है, इसको आप बदल नहीं सकते हो, तो वो उसको इमोशनल टच है, ठीक है। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाया, लेकिन रियली जब तक वो होश में नहीं आई मेरा तो हालत ख़राब था। तो अभी राखी से मिलने कौन कौन आया है, और कौन किसको किसको परमिशन है, और अभी राखी क्या कह रहे हैं एग्जैक्टली? देखिए, राखी अभी तो मिलने के लिए बहुत कम ही लोग, बहुत सेलेक्टिव लोग आए हैं जो हमारे बहुत ही क्लोज थे, क्योंकि सबको अलाउ नहीं है, क्योंकि केवल 3 लोगों को अलाउ है, उनके भैया भाभी और मुझे, जो वहाँ पे रुकते हैं रात में भी या दिन में भी, तो उन लोगों को केवल अलाउ है। बाकी लोग ने जितने भी जो अपने नोट्स छोड़े हैं, बहुत सारे लोग ने इंस्टाग्राम के थ्रू, लाइक व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज किए हैं, सब लोग कॉल कर रहे हैं। मेरे कुछ पर्सनल जो मेरे फेवरेट हैं, जैसे प्रतीक हो गया, देवलीना हो गई, उन्होंने भी फ़ोन करके मेरे से बातें की, बहुत सारे मेरे जो क्लोज़ लोग हैं उन्होंने बातें की। तो मिला जुला के सभी लोगों ने राखी को अपना सपोर्ट, अपना प्यार दिया है, उसके अर्ली रिकवरी के लिए प्रार्थना की है, तो ठीक है। तो अभी राखी का, चूँकि लोग यही जानना चाहते हैं कि अभी राखी कैसी हैं आफ्टर ऑपरेशन, तो अभी कुछ बातें या कुछ ऐसा वीडियोस कुछ आप प्लान कर रहे हैं कि फैंस के लिए? देखिए, मैं वीडियो तो मैं कुछ वीडियो नहीं, मैंने फ़ोटो क्लिक वगैरह किया है उसके, जब सो रही थी ये सब, तो ज़्यादातर राखी सो ही रही है, मीन्स ज़्यादातर वो होश में नहीं रहती है, मीन्स लाइक उसको बहुत दर्द हो रहा है, और चूँकि लाइक बॉडी का पार्ट कटा है और मेजर ऑपरेशन था, तो उसको काफ़ी दर्द हो रहा है, काफ़ी वो लाइक वीकनेस भी फील कर रही है, तो ज़्यादातर वो सोते रहती है। कुछ वीडियो मैंने ऐसी जैसे फ़ोटो क्लिक की है, वीडियो कुछ बनाया नहीं है, क्योंकि वीडियो बनाना बड़ा अजीब लगता है मुझे। मैं वीडियो को पसंद नहीं करता, वीडियो या फ़ोटो को मैं पसंद नहीं करता। इस स्थिति में इंसान मरीज को देखेगा कि लाइक वीडियो बनाएगा, तो इसीलिए मैं उसको प्रीफर नहीं करता। हालांकि उसका विश था, इसलिए मैंने वो विश पहले कंप्लीट किया। अदरवाइज़ उसकी हालत, सही बताऊँ कि उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, वो कहीं ना कहीं मेंटली बहुत बुझी है। उसको पूरे वर्ल्ड में अभी केवल मैं ही सपोर्ट में दिख रहा हूँ, ठीक है, और मुझे भी बहुत एंड पे फाइट करना पड़ रहा है। सी लाइक नॉट वन एंड, उसका जो कोर्ट है, ये है, बाकी सब चीज़ों को भी मुझे संभालना पड़ रहा है, जो कि मेरे लिए काफ़ी प्रेशर वाला चीज़ है। मेरा भी अपना पर्सनल बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जिसके वजह से मैं काफ़ी एंड पे फाइट कर रहा हूँ, और बेचारी वो अकेली पड़ गई है, क्योंकि मैं 24 घंटे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं रह पाता हूँ, तो इसीलिए लाइक उसको थोड़ा सा वो पीरियड, क्योंकि उस पीरियड में वो उठी रहती है और अकेला फील कर रही है, तो वो सारी चीज़ें हैं। कहती क्या है आपसे? देखिए, राखी का जो इमोशनल जो है ना, वो कहीं ना कहीं मैं बताऊं कि इस बंदे ने उसको बहुत तंग किया है, ये तो मैं बता सकता हूँ। ये इंसानियत के हद से पार गया है, इसलिए कि ये हैवानियत का जो चरम होता है ना, वो कर चुका है। इसने इसको ना कि मारा पीटा है, इसको फाइनेंशियली हर्ट किया है, इसको इसके सारे कॉन्टेक्ट्स लेके उसको धीरे धीरे काटता चला गया। इवन बहुत सारे जो लोग हैं इसको अगेंस्ट करता चला गया, जो आप लोग देखे हो कि झुंड बना के ये लोग आए, इसी के कॉन्टेक्ट्स इसको दूर करता चला गया। तो बहुत सारे षड्यंत्र किया, जो कि कहीं ना कहीं एक इंसान, देखिए ये बहुत इजी है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ जो कि इसने किए हैं, और लाइक इसके मोबाइल से
इसके मोबाइल से। राखी पढ़ी लिखी बहुत नहीं है, उसने बैंक ऑफ इंडिया मीन्स उसके जो बैंक थे उसके बैंक का उसने लाइक मीन्स ऐप इंस्टॉल किया था। धीरे से उस ऐप से ट्रांजैक्शन कर लेना, फिर डिलीट कर देना मैसेज। ये सारी चीज़ें हम लोग को पता है, ये सारी चीज़ें, और बहुत इजी है किसी के लिए फाइंड करना। वो राखी चूँकि पढ़ी लिखी और बेचारी समझदार, ये सब ज़िंदगी भर काम ही किया। लाइक हम लोग काम किए हैं, तो हम लोग काम से ज़्यादा हम लोग, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट भी काम भी करो और अपने को समझदारी भी दिखाओ। यहाँ पे राखी बेचारी को वो एजुकेशन नहीं मिला, वो साथ नहीं मिला कि कोई उसको गाइड करे। ये सारी चीज़ें 2 मिनट का काम है। अकाउंट स्टेटमेंट में सारी चीज़ें मैं प्रूफ करके आपको दिखा सकता हूँ कि उसके ड्यूरेशन में कितना ट्रांजैक्शन हुआ उसके अकाउंट से, रात में कैसे ट्रांजैक्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे चीपनेस होते हैं, ये विश्वास की बातें हैं। आप किसी के साथ रहते हो, किसी के साथ एक कमरे में रहते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप उसका गला भी दबा सकते हो। तो ये कहीं ना, ये इंसान जिससे आप रहते हो ना, बहुत ट्रस्ट पे होता है। ऐसी चीप हरकतें, इंसानियत को वाहियात करने वाली हरकतें नहीं की जाती है। आप कोई भी हरकत करो तो उससे ठीक है, आप जिससे आप प्यार की हो, शादी की हो, एटलीस्ट उससे निभाओ। निभाने के बाद भी अगर आप उसका बुरा मीन्स भला नहीं कर सकते, बुरा तो मत करो। तो ये सांसारिकता होती है, यही इंसानियत है। वो उस इंसान में नहीं थी, और जिसके वजह से राखी बहुत ही टूटी है। वो मेरा कुछ साथ है, लेकिन कब तक, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मेरा कब तक, मेरे लिए बहुत अर्जेंट है मुझे अपने बाकी चीज़ों को संभालना। और मैं कब तक हूँ, मैं ऑफकोर्स मैं चाहता हूँ कि राखी के ज़िंदगी में कोई ढंग का लड़का आए जो उसको संभाल सके। उसको वो बहुत ही प्यारी इंसान है, बहुत ही लवेबल है, उसको उसके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो उसको संभाल सके। जैसा कि आपने कहा कि आप ही के क्लोज लोग थे जो आपके इन्फॉर्मर बन के दूसरी जगह दिए, और अभी जो कोर्ट की प्रोसीजर है उसका अपडेट क्या है, थोड़ा बताना चाहेंगे? और क्या आप लोग उनके खिलाफ, ने कहा कि आप पुलिस में जाएंगे, तो क्या प्लान बना रहे हैं आप लोग जिन लोगों के खिलाफ जो आपने बोला कि आपके क्लोज में रह करके आपके इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह देते हैं, उनके खिलाफ क्या करने वाले हैं पुलिस केस में? और थोड़ा कोर्ट का प्रोसीजर अपडेट बता दीजिए। देखिए, कोर्ट का प्रोसीजर चल रहा है, वो लाइक जल्दी ही हमारे लाइक लॉयर उस पर अपडेट करेंगे कि क्या कोर्ट का प्रोसीजर चल रहा है। देखिए, मैं तो इन शॉर्ट यही बताऊंगा, हमारा न्याय कानून बहुत ही उम्दा किस्म का है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इतना अगर ये जो एलिगेशन लगे हैं, अगर हम दोषी हैं तो हम ना सज़ा से बच सकते हैं, और ना अगर हम दोषी नहीं हैं तो हमको कोई माई का लाल सज़ा नहीं दिलवा सकता है। तो ये तय है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाइक इसके कहने से हमें पुलिस पकड़ लेगी, इसके कहने से जज फैसला दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खुद ही इंसान जिसके पास हज़ारों केस लेके, हाँ, ये क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी था, इसको केस मुकदमा बहुत अच्छे से पता था, इसीलिए एक भोली भाड़ी लड़की को ट्रैप कर लिया, उसको एक लाइक केस में फंसा दिया। उसके आसपास ये केस को इतने दिन से डील किया है, ये खुद ही ये चीज़ों को झेलता आया है, इसके पास उतने केसेस हैं, तो इसको नॉलेज था, इसीलिए इसने आसपास के लोगों को खरीद लिया। इसको पता था कि इसके कैसे ले जाके यूज़ करना है। वो बेचारी फंसती चली गई, लेकिन इसका सारा कामयाबी फेल हो गया जब रितेश बैक हो गया। रितेश, इसको एक्सपेक्ट था। देखो, आप लोगों को चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, इसने बहुत ही प्लान वे में रितेश के खिलाफ भी ये केस करने, लोग पूछते हैं ना कि आपके खिलाफ भी ये केस करने गया था, तो लेकिन ये केस करने तो ज़रूर राखी को चढ़ा के लेके गया कि तुम्हारा अकाउंट हैक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन ये भूल गया कि राखी को रितेश जानता है और रितेश को भी राखी जानती है। तो उसने रो के पुलिस स्टेशन में बोला कि नहीं, रितेश मेरे लिए खिलाफ नहीं कर सकता, वो मैं जानती हूँ इतना। तो उसने मेरे को फ़ोन किया, ये बहुत हद तक कोशिश कर रहा था उस टाइम भी, जब ये ओशीवारा पुलिस स्टेशन में गया था मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने, तो कि राखी रितेश को कॉल ना करे। राखी ने वहाँ से मुझे कॉल किया। पहले इन्होंने एक कमिश्नर को पहले ने इन्होंने इंस्पेक्टर ने कॉल किया। मैंने बोला कि ठीक है, मैं अभी मीटिंग में हूँ, 8 बजे आपको आपके कमिश्नर के साथ मैं कॉल पे लेता हूँ, हम लोग बातें करेंगे, अगर मैं दोषी हूँ तो मैं आपको जस्टिफाई करूँगा, ठीक है। मैं बताया, उसके बाद कॉल नहीं आया। अगले दिन राखी का कॉल आया। राखी ने मुझे बोला, रोक के बोली कि रितेश क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, क्यों मेरा पासवर्ड हैक किए हो। मैं बोला, पासवर्ड? मैं क्यों तुम्हारा पासवर्ड हैक करूँगा?
तब फिर वहाँ पे डबल ऑथेंटिकेशन होता है, उसको एक प्रोसीजर बोलते हैं। डबल ऑथेंटिकेशन का जो की है उसके मोबाइल में भी मैंने इंस्टॉल किया था। और ये इन लोगों को क्योंकि ये तो बंदा, ये तो जो पिछवाड़े का फोटो वायरल करता है, इसको कितना टेक्निकल नॉलेज होगा। ये तो क्रिमिनल है भाई, ये कितने सजाओं में ये दोषी है। तो इसको क्या पता रहता है उसमें डबल ऑथेंटिकेशन का की वो गिर रहा था। इनको जब तक की नहीं दे रहे थे वो आगे नहीं ऑथेंटिकेशन हो रहा था। वही मैंने बताया, अरे भाई ये डबल ऑथेंटिकेशन है, तुम्हारे फ़ोन में ही है। तो उसका अकाउंट खुला, तो राखी ने कोई केस उस नहीं किया। ये वो उस टाइम वो मनमुटाव पैदा करना चाह रहा था, लेकिन समहाउ ऊपर वाला था, वो बच गया। उसके बाद ये जो चीज़ें होके आई, उसके बाद ये सोचा था कि रितेश कभी भी इसके आसपास नहीं आएगा। लेकिन राखी को जब मैं मजबूरी में देखा, मैं देखा कि क्योंकि राखी को मुझे जज करने में, जब मैं आप इंसान के साथ में रहा हूँ तो मुझे जानता हूँ ना कि ये कैसे, किस टाइप का इंसान है। तो मुझे जज करने में आसानी हुई। मैं तुरंत देख लिया कि भाई ये तो ऐसा कर ही नहीं चाहिए, ट्रैप हो रही है। और जो भी लोग इसके साथ फुटेज ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब ट्रैपर हैं। तो मुझे लगा कि मुझे बहुत प्रेशर था। मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं साथ नहीं देता हूँ तो ये लड़की या तो सुसाइड कर लेगी या हार्ट अटैक से मर जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे इंसानियत के नाते मुझे लगा कि ठीक है चलो। और मैं आज भी आपके चैनल से बोल रहा हूँ, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। राखी को मैंने इतना पवित्र रिश्ता दिया, मैंने बोला कि ठीक है चल, एक फेज़ था तुम्हारे लाइफ का, तुम जो भी मेरे साथ थी। अभी का फेज़, नेक्स्ट फेज़ तुम्हारे न्यू बॉर्न हो और तुम्हारे लाइफ का फेज़ है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। इससे ज़्यादा पवित्र रिश्ता क्या दूँ कि मैंने दिया कि भाई आप कोई उसके दामन पर उंगली ना उठाए। वो लड़की ऑलरेडी एक पाक लड़की है, कोई उसके दामन पर उंगली ना उठाए। तो मैंने पहले ही इतना पवित्र रिश्ता दे दिया। अब उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है, तो भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो लास्टली क्या कहना चाहेंगे, अभी राखी वापस फिर से कब आएंगी, फिर से अपने उसी मूड में कब वापस आ सकती आपके हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से? देखिए, राखी को रिकवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी वापस आएगी। बट हाथ जोड़ के उन लोगों से अपील है कि भाई देखो, इंसानियत रखो। किसी भी इंसान को आप उसकी मजबूरी को यूज़ मत करो। आपको लड़ना है, आप सीना ठोक के लड़ो, हम लोग मर्द की तरह लड़ते हैं। वैसे लड़ो नहीं। उस इंसान को उसको धोखेबाजी बोलते हैं, गद्दारी बोलते हैं इन शॉर्ट में। हम लोग गद्दारी करके आप किसी को हरा नहीं सकते हो। वो गद्दारी करके आप हराओगे वो एक इंसान जिसका कोई नहीं है यार। माँ बाप चले गए, तुम पति हो के साले पति का फ़र्ज़ तुम नहीं निभा पाए, उसको इस हालत में छोड़ दिए। तुम उसके रहते दूसरी लड़की से शादी करके घर बसा के तुम एंजॉय कर रहे हो। अभी उसको तो अब तो छोड़ दो, कितना तुम उसको परेशान करोगे। फाइनेंशियली उसको नीचे कर दिए, हर चीज़ से तुमने परेशान है। अब तो शारीरिक रूप से भी देखो, अब बीमारियां निकल के आ रही हैं। अब तो छोड़ दो, अब तो तुम सुधर जाओ। अब तो अपने रास्ते को आप लाइक, जब उसके लाइफ में कुछ नहीं है उसको जीने तो दो, क्यों उसको परेशान कर रहे हो। मैं हाथ जोड़ के यही करूँगा और फैन लोगों से निवेदन करूँगा कि प्लीज़ राखी के लिए प्रे करें। वो ऐसी इंसान नहीं है। आप जितना भी उसका वल्गर एक्ट आप देख रहे हो या जो भी आपके हिसाब से जो चीपनेस है, मैं ये बोलता हूँ कि आप जो चीपनेस उसको बोलते हो, क्या आपने उसको उसके घर चलाने के लिए 5 रुपया दिया कि आप उसको चीपनेस का दर्जा देते हो? जब आप उसका घर नहीं चला सकते हो तो उसको चीप कहने का हक नहीं है, क्योंकि आपका घर, आप उसका घर नहीं चला रहे हो। उसको जब उसका पापी पेट क्या नहीं करे, उसके पास बहुत, ऐसा नहीं है कि राखी सावंत के पास बहुत लाइक बेशुमार दौलत है, कुछ नहीं है। राखी को मैं जानता हूँ, कोई ख़ास उसके पास पैसे नहीं है। तो राखी को एटलीस्ट जीने दो। तो अभी लास्टली जो सब ट्रीटमेंट चल रहा है रितेश, कैसे हो रहा है मैनेज, मतलब आपसे जानना चाहते हैं? देखिए, उसमें अभी तो फ़िलहाल तो लाइक जो भी मैनेज है हम लोग कर रहे हैं, लाइक मैं ही कर रहा हूँ। बट हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं जो लाइक इसमें, क्योंकि राखी के चाहने वाले भी बहुत लोग हैं। बट हाँ, गॉड ग्रेस मैं जितना कर सकता हूँ मैं ऑफ कोर्स मैं करूँगा। बाय गॉड ग्रेस मैं जो मेरे से बन पड़ेगा मैं हमेशा करते रहूँगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने। थैंक यू सो मच।